नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो मुद्दा है वो एमपीपीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस से जुड़ा हुआ है। और इस मेंस के अंदर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से अगर प्रश्न बनता है तो कैसे हम ये समझें कि हमारे लिए कोई प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। और उस प्रश्न को किस प्रकार से हम क्या करें, तैयार करें, जो आने वाली परीक्षा में हमें क्या कर सके, मदद कर सके। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें प्रश्न क्या होंगे हम लिखेंगे, यानी मुख्य परीक्षा के प्रश्न को किस प्रकार से क्या होंगे करेंगे। साथ ही ये तो आपको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों है, ये कहाँ मिली, किस स्थान पे मिली, क्या हुआ, क्या अवशेष मिला। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जो चर्चा का है विषय है, वो जो देखते हैं कि पुराने प्रश्न में किस प्रकार से पूछा गया और क्या क्या पूछा गया है, तो क्या ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो देखिए साथियों, पहला टॉपिक ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर धार्मिक कारणों का या धार्मिक कारण क्या थे सिंधु घाटी सभ्यता के, इसका वर्णन कीजिए। ये 2019 से पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति पूछी है, ये 2019 में। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण पूछे हैं 2017 में। सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, इस कथन से आपका क्या मत है। तो ये आपको अपनी तरफ से क्या करना है, अपने विचार इसमें देना है। और ये प्रश्न 2020 में आया। तो हम ये देख लेते हैं कि पहले तो एक बात समझ में आ गई, 17 में आ रहा है, 19 में आ रहा है, 20 में आ रहा है, उसके बाद 24 में भी शायद इसको क्या हुआ है, पूछा हुआ है। तो एक तो यहां से क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो छोटे में पूछ रहा हो या 200 वर्ड में पूछ रहा हो या शॉर्ट में पूछ रहा हो, लेकिन आ सब कुछ रहा है। तो सबसे पहले एक धार्मिक कारण देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मातृ देवी की क्या होती थी, पूजा होती थी। मातृ देवी मतलब धरती माता की क्या होती थी, पूजा की जाती थी। उस समय में पशुपति शिव, यानी ये शिव का जो पुराना स्वरूप है, उसकी क्या होती थी, पूजा होती थी। साथ में प्रकृति, प्रकृति मतलब कौन, पीपल के वृक्ष, नाग, सूर्य, अग्नि, स्वास्तिक की पूजा होती थी। यानी प्रकृति के जो प्रतीक चिन्ह है या प्रकृति का जो नाम है या प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनकी पूजा हुआ करती थी। हमें उस जमाने में हनुमान जी की, गणेश जी की, ऐसी चीजें हमको पूजा के रूप में नहीं दिखाई दी। इसके साथ साथ दाह संस्कार हुआ करता था जो धर्म से जुड़ा हुआ है। कब्र में शवों को, मतलब जो है मुस्लिम धर्म के अंदर या ईसाई धर्म के अंदर जो शवों को क्या होता है, दफनाया जाता है, इसके प्रमाण मिलते हैं। साथ में हमको हवन कुंड के भी क्या होते हैं, प्रमाण मिलते हैं। यानी प्रश्न पूछा गया कि धार्मिक कारणों को बताइए या धार्मिक जीवन को बताइए। तो अगर हम उस समय हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखें तो ये सब चीजें क्या थी, हमको वहां पर दिखाई दे रही हैं। अब ये धार्मिक कारण की जगह यहाँ धार्मिक जीवन है, ठीक है। तो ये धार्मिक जीवन हमको इस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। फिर पूछा गया कि पतन के क्या कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने ऐसा माना कि बाढ़, बड़ी मात्रा में बाढ़ आई, और जब बाढ़ आई उससे क्या हुई, कृषि क्या हुई, प्रभावित हुई। साथ में नदियों का सूखना व दिशा परिवर्तन होना भी एक इसके पतन का कारण था। नदियों का सूखने का मतलब हुआ जब नदियां सूख गई होंगी तो आर्थिक स्थिति के अंदर अगर अपन देखेंगे तो बड़ी मात्रा के अंदर जो कृषि के अंदर सिंचाई होगी वो नहीं होगी, नदियां नहीं होंगी, नदियों से जुड़े हुए रोजगार नहीं होंगे, नदियों के पास पानी नहीं होगा, तो लोग वहां से क्या होंगे, पलायन क्या होंगे, कर जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं जिससे आर्थिक ढांचा क्या हुआ, प्रभावित हुआ। यानी यही मान लें कि बाढ़ आई जिससे क्या हुआ, प्राकृतिक ढांचा क्या हुआ, प्रभावित हुआ। या कोई विदेशी आक्रमण आया और इस आक्रमण के कारण डर के मारे लोग क्या हुए, पलायन पलायन करके वहां से क्या हो गए, निकल गए। अगर हड़प्पा की आर्थिक स्थिति देखें तो उस जमाने में जो मुख्य व्यापार हुआ करता था या उस जमाने का जो जीवन था वह या तो कृषि पर निर्भर था या व्यापार पर आधारित था। और उस जमाने में गेहूं, जौ, सरसों, कपास की खेती होती थी। इसके हमको ढेर सारे प्रमाण क्या हुए हैं, मिले हैं। विदेशी व्यापार भी होता था, ऐसा हमको लोथल से विदेशी व्यापार के क्या हुए, संकेत क्या हुए, मिले हैं। अगर
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरी सभ्यता थी, इस कथन से आपका क्या मत है? तो आप देखेंगे प्रथम नगरी सभ्यता माना जाता है इसको। सड़कें समकोण पे काटती थी, यानी सड़कें समकोण पे काटती थी। आज भी आप किसी डेवलप कॉलोनी में जाते हैं तो आपने देखा होगा प्रॉपर रोडें डली होंगी, प्रॉपर सीवेज डला होगा, लाइट की व्यवस्था होगी, पार्क होगा, गंदा पानी निकालने की व्यवस्था होगी, सब कुछ क्या होगा, वेल मेंटेन होगा। यानी प्रथम नगरी सभ्यता, सड़कें समकोण पे क्या हो रही, काट रही हैं। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हो रहा है, मतलब उनको पता है आज भी, आज के जमाने में भी कई लोग कच्चे घर बनाते हैं, लेकिन उस जमाने में जो सड़कें थी, यानी जो घर थे, यानी कि कहने का मतलब है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक डेवलप रूप में किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि सड़क थोड़ी, हम ये कह सकते हैं कि जो उस जमाने के जो मकान बनाए गए उसमें जो ईंटें थी वो पका के बनाई गई, कच्ची नहीं बनाई गई। उनको ये पता था अगर कच्ची होंगी पानी से क्या होगा, इनको नुकसान होगा। गंदा जल यानी गंदा पानी निकालने की क्या थी, अद्वितीय व्यवस्था थी। यानी घर के अंदर जो वेस्टेज पानी है उसको क्या है, किसी नाली के माध्यम से क्या हुआ, बाहर निकाल दिया जाए। घरों में स्नानागार, जैसे आज भी हर घरों के अंदर बाथरूम बने होंगे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने होंगे, तो आप ये देखेंगे कि किसी भी स्थिति में उस जमाने में भी बड़े बड़े स्नानागार, साथ में रसोई घर क्या हुआ करते थे, होते थे। अब पूछा है कि इस कथन से आपका क्या मत है? तो आप इस कथन को आज अगर वर्तमान से जोड़ देंगे तो आपका ये प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पुराना तो हमने जोड़ा जोड़ा, और एंड का भी क्या होंगे, हम जोड़ देंगे। साथ में शब्द सीमा के हिसाब से इसमें शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता क्या थी और इसके अवशेष हमको क्या कहाँ मिले और इसकी खोज किस किसने करी, ये लिख देंगे तो हमारा ये जोड़ने वाला जो काम है ये पुख्ता हो जाएगा, और एग्जामिनर को हमको इसमें नंबर मजबूरी में ही क्या होगा, देना पड़ेगा। ये चीजें आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, कॉमा डाल के भी क्या हो सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर जहां पर क्वेश्चन बड़ा आएगा 200 शब्द का, तो आप एक या दो लाइन के अंदर इसमें निष्कर्ष भी क्या हो सकते हैं, दे सकते हैं। तो साथियों ऐसे ही किसी नए विषय पर लेकर आपको क्या होंगे, आपके साथ चर्चा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।